गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग डिवोशन में आप सबों का वेलकम करते हैं। और चलिए आज का हम लोग मॉर्निंग डिवोशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग ओपनिंग सॉन्ग करेंगे और आज का जो ओपनिंग सॉन्ग है लीड करेगी सलोनी मसी। Today's opening song, Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul, O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, O my soul. Oh, worship Your holy name. थैंक यू। तो आज का जो बाइबल वर्स है वो है मत्ती लिखी सुसमाचार का 22 अध्याय का 37 से 40 पद। यहाँ पर हम पाते हैं कि कुछ फरीसी और सदूसी जो उस समय के हाईली एजुकेटेड पीपुल थे, जो बाइबल को अच्छी तरह से जानते थे, वे लोग यीशु के पास आकर क्वेश्चन करते हैं। तो आज हम इसी वचन का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, चीरफाड़ करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय का जितने भी मसीह भाई बहन लोग हैं, वो लोगों का दावा है कि यीशु ने 10 आज्ञा को हटाकर नए नियम में 2 आज्ञा दिया है और इसी पद को वो लोग कोट करते हैं कि यही 2 आज्ञा है नए नियम के लिए जिसे हमें पालन करना है। तो चलिए हम लोग वचन में जाते हैं और देखते हैं कि यह वचन हमें क्या बताती है। तो यहां लिखा हुआ है, यदि हम 34 पद से पढ़े, जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वे एकत्रित हुए और उनमें से एक ने, जो व्यवस्थापक था, परखने के लिए उससे प्रश्न किया, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा प्रमुख है? यीशु ने उनसे कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर, यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है। और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। यही 2 आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं इस मॉर्निंग डिवोशन में, और आज हम इसी पद का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो यहां ये दोनों जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, वो किस बारे में बताता है? लव यानी प्रेम के बारे में। पूरा बाइबल हमें परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताता है, यीशु का प्रेम के बारे में बताता है। और यहां पर यह प्रेम का डिफिनेशन है। यहां पर पहला पार्ट में यीशु हमें बताता है कि हमें परमेश्वर को प्रेम करना है। कैसे प्रेम करना है? अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना है। यानी सब कुछ से ज्यादा अहमियत किसको देना है? परमेश्वर को देना है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि प्रेम करना है, लेकिन हम कैसे प्रेम करें? उस प्रेम को हम किस तरह से हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे? तो उसके लिए हमें बाइबल ही हमें जवाब देता है कि हमें कैसे प्रेम करना है। यदि हम यूहन्ना 14 का 15 पद को पढ़े, जहां पर यीशु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। तो हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्रेम करने का क्या पद्धति है? यदि हमें प्रेम करना है तो हमें उसकी आज्ञा का पालन करना है। इसी 14 का 23 पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे तथा उसके साथ निवास करेंगे। चलिए और थोड़ा क्लियर हो जाते हैं। अगर हम पहला यूहन्ना 5 का 3 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है
क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। तो परमेश्वर को हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? वचन हमें सिखाती है कि उसकी आज्ञा का पालन करके। तो यहां पर हम क्या पाते हैं? पहले पाठ में यीशु हमें बताता है कि हमें परमेश्वर को प्रेम करना है, और परमेश्वर को प्रेम करने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो कौन सी आज्ञा और कितनी पालन करना है? तो इसका उत्तर हमें मिलता है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय का 2 पद में, जहां पर लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं उनमें से न तो कुछ जोड़ना न उसमें से कुछ घटाना, जिससे कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उन आज्ञाओं का जिनको मैं तुम्हें सुना रहा हूं पालन कर सको। तो परमेश्वर को यदि प्रेम करना है तो परमेश्वर यहां बताता है कि बिना जोड़े घटाए सारे आज्ञा को पालन करना है। एक भी आज्ञा अगर हम छोड़ते हैं तो हमारा प्रेम अधूरा रह जाता है, वो सिद्ध नहीं होता है। तो 10 आज्ञा को 2 भाग किया गया है। तो पहले भाग में परमेश्वर को प्रेम करने के लिए 4 आज्ञा है। यदि हम लोग निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में जाते हैं और पहले 4 आज्ञा को देखते हैं, जहां पर पहला आज्ञा बोलता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। यानी परमेश्वर को सबसे ऊंचा स्थान में रखना है और परमेश्वर की जगह में किसी को हम नहीं बैठा सकते हैं। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए इस पहले जो आज्ञा है उसको हम कुछ इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, लव गॉड मोर देन यू लव एनीथिंग एल्स। यानी यहां पर हम परमेश्वर को सबसे ऊपर स्थान में रखकर उसे प्रेम कर सकते हैं। और यहां पर जो दूसरा आज्ञा है, यहां पर लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति गढ़कर न बनाना अथवा न किसी की प्रतिमा बनाना जो ऊपर आकाश में या नीचे धरती पर या धरती के नीचे जल में है। न तो तू उसको दंडवत करना और न ही उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, जो मुझसे बैर करते हैं उनकी संतान को 3री और 4थी पीढ़ी तक बाप दादाओं की दुष्टता का दंड देता हूं। जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं उन हजारों हजार पर करुणा करता हूं। तो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, डोंट मेक एनीथिंग इन योर लाइफ मोर इंपॉर्टेंट दैन गॉड। यानी हमें परमेश्वर के जगह में किसी दूसरी चीज को इंपॉर्टेंट नहीं देना है। और तीसरी आज्ञा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है उसको यहोवा दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। इसको हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ऑलवेज से गॉड्स नेम विथ लव एंड रिस्पेक्ट। और चौथी आज्ञा है जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम कर लेना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। उसमें तू कुछ भी काम न करना, न तो तू, न तेरा पुत्र, न तेरी पुत्री, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न तेरे साथ ठहरा हुआ कोई परदेशी। क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। तो यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं, ऑनर द लॉर्ड बाय रेस्टिंग ऑन द 7th डे ऑफ द वीक। तो फर्स्ट पार्ट यीशु ने बोला कि परमेश्वर को अपने मन से, अपने हृदय से, अपने शक्ति से, अपने आत्मा से प्रेम करना है। तो परमेश्वर की जगह में किसी को बैठा के क्या हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं? क्या हम आइडल वर्शिप करके हम परमेश्वर को प्रेम करने का प्रमाण दे सकते हैं? क्या उसका नाम खराब हम करें और हम बोलेंगे कि हाँ हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? और उसकी जो चौथी आज्ञा है जो परमेश्वर ने उसे रेस्ट के लिए दिया है हमें, उस दिन को हम लोग नेग्लेक्ट करके क्या हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, ये बोल सकते हैं? तो दोस्तों यहां पर यदि पहले पाठ को अगर पूरी तरह से हमें सफल बनाना है, पूरी तरह से प्रेम को दिखाना है, तो ये परमेश्वर को प्रेम करने के लिए 4 आज्ञा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और परमेश्वर को प्रेम करने का दूसरा कोई पद्धति है ही नहीं। यीशु बोलता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। जॉन हमें बताता है
कि परमेश्वर को प्रेम करना क्या है, उसकी आज्ञा का पालन करना है। तो ये पहला पाठ है जिसके बारे में आजकल के मसीह भाई बोलते हैं कि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, लेकिन उनका प्रेम कैसा प्रेम है? परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब है पूरी तरह से प्रेम करना। यहाँ पर यीशु ने ये नहीं बोला कि आधा अधूरा करना, उसने बोला पूरे मन, पूरे शक्ति, पूरे सामर्थ्य से प्रेम करना है। तो ये 4 आज्ञा है परमेश्वर को प्रेम करने के लिए। इस 4 आज्ञा को अगर हम नहीं मानते हैं तो हम झूठे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 3 और 4 पद को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो कहता है कि मैं उसे जानता हूं, उससे प्रेम करता हूं, और वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो वह झूठा है। चलिए पढ़ ही लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। यहां लिखा है, यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो इसी से हमें ज्ञात होता है कि हम उसे जान गए हैं। जो कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। तो ये हो गया पहली आज्ञा जो नए नियम के लिए मसीह भाई लोग बोलते हैं कि यीशु ने हमें दिया है। तो ये पहली आज्ञा को जब आप पालन करते हैं तो 10 आज्ञा का फर्स्ट पार्ट को पूरी तरह से पालन करना पड़ता है। कि दूसरी जो आज्ञा है यीशु ने यहाँ पर मत्ती लिखी सुसमाचार का 22 अध्याय में बताया कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। अब पड़ोसी को कैसे हम प्रेम कर सकते हैं? उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होना चाहिए। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रोमियो की पुस्तक, उसका 13 अध्याय का 8 से 10 पद को हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर पौल कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता है। पारस्परिक प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में किसी के ऋणी न बनो, क्योंकि जो पड़ोसी से प्रेम करता है उसने व्यवस्था को पूरा किया है। इस कारण ना तो व्यभिचार करना, न हत्या करना, न चोरी करना, न ही लालच करना, और इनके अतिरिक्त यदि अन्य कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस कथन में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी के बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम करना व्यवस्था को पूर्ण करना है। तो ये है असल बात। यानी पड़ोसी का अगर हम प्रेम करते हैं तो 10 आज्ञा का जो सेकंड पार्ट है, 6 आज्ञा, और सारे आज्ञा को हमें पालन करना पड़ेगा। क्या हम अपने माँ बाप का अनादर करके हम परमेश्वर की इस दूसरी आज्ञा को पूरा कर सकते हैं? क्या हम पड़ोसी का सामान चोरी करके हम पड़ोसी को प्रेम कर रहे हैं बोल सकते हैं? क्या हम पड़ोसी का किसी चीज का लोभ करके हम बोल सकते हैं कि हम पड़ोसी से प्रेम करते हैं? क्या पड़ोसी के विरुद्ध में हम झूठी साक्षी देकर हम प्रमाण दे सकते हैं कि हम पड़ोसी को प्रेम करते हैं? तो दोस्तों, यहां पर यदि हमें परमेश्वर को प्रेम करना है तो 10 आज्ञा का 4 फर्स्ट पार्ट है, उसे पूरी तरह से हमें पालन करना पड़ेगा। और यदि पड़ोसी को प्रेम करना है तो सेकेंड पार्ट है 10 आज्ञा का, उसे पूरी तरह से पालन करना पड़ेगा। एक भी अगर छूट जाता है तो हम उस प्रेम को सिद्ध नहीं कर सकते। ये 10 आज्ञा है लव का डिफिनेशन, और इसके बिना हम अधूरे हैं। परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण 4 का 2 में क्या बोला कि हमें उसमें ना तो जोड़ना है ना घटाना है। उसको जैसा परमेश्वर ने दिया है उसको उसी तरह से पूरी के पूरी हमें पालन करना है। तभी हम परमेश्वर को और पड़ोसी को हम प्रेम कर सकते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि जो प्रेम नहीं करता है वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है, परमेश्वर के वह नहीं जानता है। यदि हम पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 8 पद को पढ़ते हैं, जहां पर यूहन्ना कहता है वह जो प्रेम नहीं करता परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और आगे अगर हम 20 पद को पढ़े तो यहाँ पर यूहन्ना लिखता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं कर सकता। हमें उससे यह आज्ञा मिली है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने भाई से भी प्रेम करे। तो पूरी बाइबल प्रेम का डिफिनेशन है, और ये प्रेम ही है जो सबसे टॉप में है। विदाउट प्रेम
हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इसी प्रेम के बारे में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय में पौल कुछ इस तरह से बोलता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं पर प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाती घंटी और झंझनाती झांझ हूं। यदि मुझे नबूवत करने का वरदान प्राप्त हो और मैं सब भेदों तथा सब प्रकार के ज्ञान को जानूं, और यदि मुझे यहाँ तक पूर्ण विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं पर प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के लिए दान कर दूं और अपनी देह जलाने के लिए सौंप दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो दोस्तों, चाहे हम जितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, हमारे पास बड़े बड़े डिग्री क्यों ना हो, हमारा समाज में बहुत अच्छा स्थान क्यों ना हो, हम करोड़पति या अरबपति क्यों ना हो, यदि प्रेम ना रहे तो हम जीरो है। तो प्रेम क्या है? प्रेम का डिफिनेशन आज हम लोगों ने देखा, वो क्या है? परमेश्वर को प्रेम करो और अपने पड़ोसी को प्रेम करो। तो यहाँ पर जो प्रेम का जो डिफिनेशन है वो 10 आज्ञा है दोस्तों। ये 10 आज्ञा को जब हम पूरी तरह से पालन करते हैं तभी ये प्रेम सिद्ध होता है। और यदि हम इसे ब्रेक करते हैं तो अभी हम लोगों ने जो पहला कुरिन्थियों 13 का 1 से 3 पद को पढ़े, ये हमारे जीवन में लागू होता है। यानी 10 आज्ञा का पालन किए बिना हम ठनठनाती घंटी और झंझनाती झांझ है, इसके अलावा कुछ नहीं। हम चाहे पूरा बाइबल जानते हो, लेकिन अगर 10 आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हम जीरो है, क्योंकि ये 10 आज्ञा लव का डिफिनेशन है। और इसे हम इग्नोर करके हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या हम यीशु की इस 2 आज्ञा का पालन करते हैं? तो दोस्तों, गलतफहमी में मत रहिए, बाइबल अच्छी तरह से पढ़िए और समझिए कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। तो मैं समझता हूं आज का यह वचन आप लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो और सारा दिन आप लोग परमेश्वर का आशीषों के साथ समय कटाए और आपका हर एक काम जो आज आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिले। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि सबसे पहले तूने हमसे प्रेम किया। हम इस योग्य नहीं थे, फिर भी तूने हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा और उसने हमारे उद्धार के लिए अपना जीवन दिया। और तू चाहता है कि जिस तरह से तूने हमसे प्रेम किया वही स्वभाव, वही नेचर हम अपने में रखें। प्यार पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इस प्रार्थना सभा में जितने लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं उन सबों को भी तू आशीर्वाद कर और हमें बुद्धि और ज्ञान दे, सामर्थ्य दे कि हम तुझे सच्चे मन से प्रेम करने वाले बन सके और हम सच्चाई पर चलकर तेरी आज्ञा का पालन करते हुए हम उस प्रेम में सिद्ध होते जाएं। हम जानते हैं कि हम में दुर्बलता है, लेकिन हम यह भी जानते हैं तो हमसे प्रेम करता है। तो हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए और तेरे आशीष भरा इस वचन के लिए। तूने अपने वचनों के द्वारा जो हमसे बातें की है, हमें सामर्थ्य दे कि हम उसे भूल न जाए और अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सके और तेरी अगुवाई में हम जीवन को आगे बढ़ाते ले जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यह छोटी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। तो दोस्तों, आज का मॉर्निंग डिवोशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से कल सवेरे मुलाकात होगी और एक नए परमेश्वर के वचन के साथ। और तब तक के लिए परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद। आमीन।